तो वहीं चंडीगढ़ की सुखना झील से लगातार पानी छोड़ने के कारण घग्गर में पानी का लेवल बढ़ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित दुदानी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अंकित, किस तरह के हालात हैं, किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? जिस तरह से माफी चाहूंगा, जिस तरह से सुखना लेक से जो पानी छोड़ा गया है वो किशनगढ़ की तरफ बढ़ रहा है, कितने हालात खराब होते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, सुखना लेक से जो फ्लड गेट खोले गए हैं तो उसके बाद से पानी का जो लेवल है वो लगातार हर जगह से बढ़ा है। और आप ये देख रहे हैं, ये बापू धाम रोड है, ये जो मनी माजरा से रोड आती है और कहीं ना कहीं सेक्टर 26 और वीआईपी एरिया जो राजभवन है या मुख्यमंत्री आवास है, हरियाणा राजभवन है, पंजाब राजभवन है और जहां हरियाणा और पंजाब के मिनिस्टर्स के मकान है सेक्टर 7, उससे जोड़ती हुई ये रोड है। और यहाँ से हर रोज हम देखते हैं कि सैकड़ों ऐसे वीआईपी व्हीकल गुजरते हैं, यहाँ से मंत्री गुजरते हैं, यहाँ से जो जितने भी अफसर साहिबान हैं इसी रोड से गुजरते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से जलमग्न ये रोड हो चुका है और रोड में आवाजाही पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पुलिस ने इस रोड को ही बंद कर दिया है क्योंकि सुखना लेक का जो गेट खोले गए और सुखना लेक के फ्लड गेट खोलने के बाद यहाँ फ्लाईओवर है, उसके ऊपर से पानी जा रहा है और ऊपर से ही पानी नहीं जा रहा। आप देख सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं वो पूरी तरह से गिर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो रोड है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है और पूरी तरह से ब्लॉक होने के बाद जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हमने देखा था कि बल्टाना में भी इसी तरह से जो फ्लाईओवर बना था उसके ऊपर से पानी बह रहा है और वहां बराबर में पुलिस चौकी थी, उसमें भी पानी घुस गया था। तो इसी कारण से अब जो ये बापू धाम जो रोड है उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। बराबर में काफी परिवार भी रहते हैं। दोनों तरफ की अगर बात की जाए तो कॉलोनी है और कॉलोनी के अंदर काफी घर हैं। हालांकि अभी घरों तक पानी कोई नहीं पहुंचा है, लेकिन जिस तरह से फ्लो है पानी का वो अपने आप में एक खतरनाक फ्लो है। और आप देख सकते हैं कि पुलिस ने बाकायदा नाका लगा रखा है और नाका लगाने के बाद किसी को भी आगे नहीं आने दिया जा रहा है। जेसीबी मशीन भी यहाँ खड़ी कर रखी है कि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रशासन यहाँ पूरी तरह से तैयार है क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर ये बापू धाम एरिया पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो पूरे पंजाब की बात करें या हरियाणा में जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल करके आ रही थी और जो डराने वाली तस्वीरें थी, यही पानी घग्गर नदी में पहुंचता है और घग्गर में जब पहुंचता है तो वहां पर जो जल स्तर है वो काफी बढ़ गया था। हमने वहां से भी तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से जो मुबारकपुर का जो पुल है वो भी पूरी तरह से पानी के गिरफ्त में आ चुका था और पानी उसके ऊपर से बह रहा था। वहां भी प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ का जो भाव है वो आप देख सकते हैं जैसे कोई ऊपर से झरना गिरता है वैसे पानी का बहाव है। और इतनी तेज बहाव है क्योंकि सुखना लेक के फ्लड गेट जब खोले गए हैं तो उसके बाद से यहाँ का जो पानी है वो निरंतर निकल रहा है और वो पानी निकल करके घग्गर तक पहुंच रहा है। घग्गर में जा करके और कहीं ना कहीं वहाँ पानी समा जाता है और घग्गर का भी इसीलिए जो घग्गर भी खतरे के निशान के आसपास बह रही है। तो कभी भी घग्गर में अगर पानी और बढ़ता है तो डेराबस्सी कहें, जीरकपुर कहें, आसपास के गांव कहें, वहां कोहराम मचाया जा सकता है। और अगर यहां भी पानी अगर और बढ़ता है तो ये जो आसपास का इलाका है, बापू धाम के ये घर हैं या किशनगढ़ के जो घर हैं, वहां उनको लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी अंकित, जिस तरह से ये पानी छोड़ा जा रहा है, घग्गर का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है, तो घग्गर के आसपास के जो इलाके हैं उनके लिए प्रशासन किस तरह की व्यवस्था कर रहा है? बिल्कुल, आसपास का जो इलाका है, हालांकि घग्गर के जो नजदीक जो है वो कृषि क्षेत्र है, खेत है, तो वहाँ खेती पर नुकसान जरूर है। और दूर की अगर बात की जाए तो डेराबस्सी पड़ता है, जीरकपुर पड़ता है, आसपास की जो झुग्गियां थी वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं, वहाँ खाली करवा ली गई हैं और उन लोगों को सेफ जगह पर पहुंचा दिया गया है। लेकिन जिस तरह से 2023 के अंदर डेराबस्सी में पानी ने कोहराम मचाया था और पूरी की पूरी कॉलोनियां और पूरी की पूरी गाड़ियां डूबी हुई नजर आई थी, तो वो कोहराम भी हमने देखा था। तो अब 2025 है,
2025 में हालांकि वैसा कोराम नहीं है, लेकिन अगर जल आने वाले दिनों के अंदर बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बारिश अब रुकी हुई है। पिछले अगर 1-1.5 घंटे की बात करें तो बारिश थमी हुई है, लेकिन रात भर से बारिश हो रही थी, और बारिश जब हो रही थी तो वो अपना पूरा कोराम मचा रही थी, और इसी वजह से कहीं ना कहीं सुखना लेक के जो फ्लड गेट हैं वो खोले गए, और वो पानी जो है वो आगे बढ़ा और घग्गर की तरफ बढ़ा, जिससे कि जल स्तर बढ़ा। प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर रखी है प्रशासन ने, और प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की है। लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। जो पुल है वो पूरी तरह से क्योंकि पानी की गिरफ्त में आ चुका है, पानी के आगोश में आ चुका है, तो लोगों को वहां जाने से रोका जा रहा है। लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं है। लोग सेल्फी खींचने के चक्कर में, वीडियो बनाने के चक्कर में, रील्स बनाने के चक्कर में आगे आगे पहुंचते हैं, जिसको प्रशासन पीछे की ओर धकेलता है। यहाँ भी जो पुल है वो पूरी तरह, सड़क जो कह सकते हैं, वो पूरी तरह से पानी के आगोश के अंदर है, लेकिन यहाँ भी दोनों तरफ से रास्ता पूरी तरह से रोक दिया गया है, और किसी की भी आवाजाही अब यहाँ नहीं है। जब यहाँ पानी कुछ कम होगा और फिर सड़क की हालत देखी जाएगी कि सड़क टूट चुकी है या फिर सड़क बाकी है, तो उसके बाद ही आगे का डिसीजन प्रशासन के द्वारा लिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। अब देखना ये है कि जो आसपास के इलाके हैं वो किस तरह अपना बचाव करते हैं, क्यों किस तरह का राहत कार्य किया जाता है, क्योंकि लगातार बारिश के बाद पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो वहीं सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 पर भी जगह जगह जलभराव की समस्या देखने को मिली। तेज बारिश से हाईवे पर वाहनों की जो रफ्तार है वो थम गई। गोहाना रेलवे अंडरपास जो है वो स्विमिंग पूल जैसा बन गया। सड़क और चौक चौराहों पर पानी भरने से लोग परेशान दिखे। नगर निगम के दावे फेल नजर आए। जलभराव रोकने की नाकामी से स्थानीय लोगों में भी नाराजगी दिखाई दी और उन्होंने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। इसके साथ ही दुकानों और घरों में पानी घुसने से भी लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा। जब सरकार ने देखो क्या कर रखा है, कोई भी पानी की निकासी कोई भी प्रावधान नहीं कर रखा, यह सरकार की नाकामी है भाई साहब। नेशनल हाईवे पर पानी है शहर में, देख लो भाई साहब, जब नेशनल हाईवे का हाल है तो शहर के भीतर के हाल पाओगा भाई साहब। डूबा पड़ा है सारा शहर, सीवरा का कोई सिस्टम नहीं है, कितने के हो रहा है। पानी लकड़ने की निकासी का समाधान सही नहीं भाई साहब। क्या कहे सरकार तक क्या परेशान हो लिए, और देखो बारिश में क्यों करके लोग बाकी आम जनता के ऊपर परेशान हो रही है भाई साहब। आप तो वहीं सोनीपत में यमुना नदी भी रौद्र रूप में बहती नजर आ रही है। हथनी कुंड से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी से तबाही का मंजर नजर आ रहा है। जिले की हजारों हेक्टेयर भूमि पानी में डूब चुकी है। किसानों की खड़ी फसलें डूब गई हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके साथ ही ग्रामीण जो है वहां पर वो घर छोड़ने को तैयार नहीं है। प्रशासन चिंतित है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह भेजने की कोशिश भी की, लेकिन ग्रामीण ही गांव छोड़ने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि अभी तक उन्हें कोई मदद नहीं पहुंची है। इसके साथ ही किसान जो हैं वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं।